हेलो गाइस, आपने भी ये ऐड जरूर देखा होगा। म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना चाहिए। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। आखिर ये म्यूचुअल फंड क्या है और ये काम कैसे करता है, और इससे जुड़े बहुत से सवाल है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक से लेके एडवांस तक जानेंगे। इस वीडियो को मैंने 5 स्टेप में बांटा है। पहले स्टेप में हम लोग जानेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, दूसरे स्टेप में जानेंगे कि ये काम कैसे करता है, और तीसरे में जानेंगे कि इसमें रिस्क कितना होता है, और चौथे में म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं, और लास्ट में हम सब का फेवरेट ये रिटर्न कितना देता है। तो आइए इन सभी सवालों का जवाब एक ही वीडियो में जानते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर ये म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड एक कंपनी होता है जिसके थ्रू आप गोल्ड में, बॉन्ड में, रियल एस्टेट या फिर स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप में से ज्यादातर लोगों का सवाल यह होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। आप जरूर कर सकते हो, लेकिन आपके पास पैसे होने चाहिए। तो क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं होने चाहिए? जरूर होने चाहिए भाई, लेकिन आप म्यूचुअल फंड में थोड़े से पैसे से ही अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ इसमें आपका नहीं बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपको एक कंपनी का शेयर पसंद आ गया, जो कि एक शेयर है 5,000 रुपए का, लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं है, बस आपके पास 1,000 रुपए ही है, और आपने उस पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल दिया। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होता है। तो मान लीजिए एक इंसान ने 1,000 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए, और ऐसे 5 इंसान ने 1,000 रुपया करके इन्वेस्ट कर दिया। तो बताओ वो शेयर कितने का था? 5,000 रुपए का ना। तो म्यूचुअल फंड उस शेयर को खरीद लेगा, और जब उस शेयर का दाम बढ़ जाएगा तो आप लोगों को प्रॉफिट बेच के दे देगा। नंबर 2, ये म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। म्यूचुअल फंड में जो आप लोग पैसे इन्वेस्ट करते हो, वे पैसे सबसे पहले एएमसी के पास जाता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और जितने पैसे एएमसी को मिल जाते हैं उसे एयूएम कहते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट। फिर मैनेजर उस पैसे को अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करता है, जैसे में स्टॉक, बॉन्ड, ईटीसी, जिससे कि आपको अच्छे रिटर्न मिल सके। मैनेजर आपके लिए उतना मेहनत करता है, जैसे में अच्छे स्टॉक को खोजना। तो म्यूचुअल फंड आपसे एक चार्ज लेता है जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, और ये पैसे म्यूचुअल फंड आपसे तब लेता है जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हो। स्टेप नंबर 3, म्यूचुअल फंड में रिस्क कितना होता है। मैं सच कहूँ तो आप किसी भी स्टॉक को लंबे टाइम तक होल्ड करते हो तो उसका प्रॉफिट होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप लोग अगर म्यूचुअल फंड में ही पैसे डाल रहे हो तो कोशिश करो कि उसको लॉन्ग टाइम तक होल्ड करें, जिससे कि आपका रिस्क कम हो जाए और प्रॉफिट होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। देखो, हम लोगों को लॉस पसंद नहीं होता है। अगर मार्केट थोड़ा भी क्रैश करता है तो आप लोग पैसे बहुत जल्दी निकाल लेते हो। आपने कभी ना कभी ये जरूर सुना होगा कि जब मार्केट क्रैश करता है तभी पैसा लगाना चाहिए। तो जो आपका पैसा मैनेज करता है उसको पता होता है कि जब मार्केट क्रैश करेगा तभी पैसा लगा सकते हैं तो अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन आप लोगों को तो लॉस देखना पसंद नहीं है। अगर मार्केट थोड़ा भी क्रैश कर गया तो आप लोग पैसा तुरंत निकाल लेते हो, और उसके बाद मैनेजर के पास कोई अच्छा ऑप्शन ही नहीं बचता कि आपका पैसा ग्रो कर सके। इसलिए जब भी इन्वेस्ट करे तो अच्छे टाइम पे इन्वेस्ट करो। अब बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 4 के बारे में। ये म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं। म्यूचुअल फंड 2 टाइप के होते हैं, एक एक्टिव म्यूचुअल फंड, एक पैसिव म्यूचुअल फंड। एक्टिव म्यूचुअल फंड में आपके पैसे को मैनेजर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में लगाते हैं, जिससे कि आपको रिटर्न भी ज्यादा मिल सके, और इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। और पैसिव म्यूचुअल फंड में आपका पैसा मैनेजर इंडेक्स फंड में लगाता है, जैसे सेंसेक्स, निफ्टी, और इसमें रिटर्न कम होता है और रिस्क भी कम ही होता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे। अब बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 5 के बारे में, ये रिटर्न कितना देता है। मैंने बोला ना, आप जितना रिस्क लोगे आपको उतना ही रिटर्न मिलेगा, लेकिन एवरेज म्यूचुअल फंड आपको 10 से 12% का रिटर्न दे ही देता है। अगर आप लोग को और ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आप लोग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो। मैं दूसरा वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय।